टुडे वी आर गोइंग टू ड्राइव द लेंस इक्वेशन। तो लेंस इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, दैट इज -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये 10th क्लास पे हम वहाँ पे जस्ट क्रैम करते थे, ठीक है। इस बार ही हमें ड्राइव करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो लेंस इक्वेशन के लिए आप कोई भी केस पिक कर सकते हैं। देखिए कन्वेक्स लेंस के हमने ऑलरेडी 6 केसेस किए हैं इमेज बनाने के। जो लास्ट वाला 6 केस था, जब ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में होता है तब वर्चुअल इमेज बनती है। अदरवाइज कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रख लेते हैं तो रियल इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इमेज रियल बना के इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ओके, ये है कन्वेक्स लेंस। इससे 3 सेंटीमीटर पीछे हम कट करेंगे, यहाँ पर फोकस हो जाएगा ओके, और इतने डिस्टेंस पे इसका दूसरा फोकस होगा। इधर राइट साइड भी ऐसे होगा, यहाँ पर भी एक फोकस होगा, सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर आगे भी क्या होगा, फोकस होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ F और 2F के बीच में। पहला रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ से क्रॉस होती है, इट क्रॉसेस फ्रॉम द फोकस। दूसरा रूल क्या है, लाइट जाएगी दैट इज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी, और जिधर ये दोनों लाइट्स एक्चुअली मीट करेंगी वहाँ पर जाके क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये बन गई रियल इमेज ओके। तो इसका नाम लेते हैं ए बी। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से ये फर्स्ट रे गई इधर से, फिर इधर को ये जा रही है सेकेंड रे। जिस पॉइंट पे दोनों रेस मीट करेंगी वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी ओके। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव वी नीड टू प्रूव -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसका यहाँ पर लिखते हैं C, दिस इज पॉइंट C, और ये पॉइंट होगा E, ठीक है बेटा। ये पॉइंट क्या है, E है ये वाला पॉइंट, ये ठीक है जी। F ओके, इसका भी नाम रख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज यहाँ पर आके इसका उल्टा हो रही है, ऐसे बन रही है, ठीक है। तो ये है A' और ये क्या है, B' ओके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A', B', C। देखिए दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है जी। कैसे पता चला सिमिलर है, देखिए ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल ओके। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या, वर्टिकल ऑपोजिट है। अगर ये सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल A', B' डिवाइड बाय परपेंडिकुलर ऑफ सेकंड ट्रायंगल। दूसरी वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, AB। अब बेस क्या है, पहली वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, दैट इज A', और दूसरी वाले का बेस क्या है, AC ओके। चलिए अब चेक करते हैं कि इन सब का मेजरमेंट हमारे पास अवेलेबल है। A', B' होती है, दैट इज द हाइट ऑफ इमेज, नेगेटिव होगी। AB हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव होगी। A से लेके C' तक का डिस्टेंस, दैट इज द इमेज डिस्टेंस, यहाँ पर इमेज बन रही है, दैट इज V पॉजिटिव, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, U नेगेटिव। और यहाँ से सेंटर पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस, ये क्या होता है, दिस इज द फोकल लेंथ, और ये भी क्या होगी, पॉजिटिव ओके। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 ओके। अगेन इन ट्रायंगल, दोबारा से ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन सी, ECF, इन ट्रायंगल ECF एंड ट्रायंगल A', ओके। अब देखिए यहाँ पर ये भी दोनों क्या आपस में सिमिलर, दीज टू आर द वर्टिकल ऑपोजिट, ECF A', B', F, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट, ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या है 90 डिग्री ओके। तो लिखेंगे पहली वाली का परपेंडिकुलर A', B', परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या है, EC ओके। बेस इसका परपेंडिकुलर A', और नीचे क्या आएगा, दैट इज CF ओके। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए A', B' तो ऐसे लिखेंगे, A', B' डिवाइड बाय EC। EC को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए जो EC है ये किसकी इक्वल है, AB की इक्वल है ओके। नेक्स्ट A', देखिए अगर A', को मैं सॉल्व करता हूँ तो A', का कोई भी मेजरमेंट अवेलेबल, तो अगर A', का हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, ना ही ये U है, ना V है, ना F है, तो इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए अगर पूरे A', C में से CF माइनस कर दें, A', C में से CF माइनस कर दें तो यही निकल जाएगा। चलिए A', F को ब्रेक करेंगे, A', C
ओके, माइनस माइनस करेंगे सी एफ, ओके, डिवाइड करेंगे, दैट इज नीचे, इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे सी एफ, और सी एफ का मेजरमेंट अवेलेबल है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इक्वेशन नंबर 2 की भी लेफ्ट साइड क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ओके, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, 1 एंड 2 से देखें, यहाँ पर ए डैश सी अपॉन ए सी, ठीक है, इसकी राइट साइड फर्स्ट इक्वेशन की और सेकंड की राइट साइड ये भी इक्वल होगी, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी सेम थी, राइट को इक्वेट करके यहाँ पर हमने लिख दिया है। ओके, यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन यूज कीजिएगा, ए डैश सी, ए डैश सी कौन सा डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ये राइट साइड है और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट साइड के डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। ओके, ए सी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज माइनस यू। ए डैश सी क्या है, दैट इज अगेन ए डैश सी इज वी अपॉन माइनस सी एफ, सी से लेके एफ तक क्या है, सी से लेके एफ क्या, फोकल लेंथ पॉजिटिव। ओके, एफ सी सी फोकल लेंथ, ठीक है, ये आ गया। तो सी एफ की वैल्यू पुट कर दी, ए डैश सी सब की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v इंटू एफ क्या हो जाएगा, वी एफ। इधर देखेंगे u इंटू वी इज माइनस यू वी। ओके, माइनस माइनस प्लस u इंटू एफ क्या हो जाएगा, यू एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सबको आप यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, यू वी एफ, सभी को यू वी एफ से डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम बैलेंस है, इक्वेशंस बैलेंस है। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो सब कुछ एक बराबर रखना होता है, आपको इक्वल रखना होता है। यहाँ पर क्या है, जितना जिस चीज़ से हम लेफ्ट साइड डिवाइड कर रहे हैं उसी चीज़ से हम राइट साइड भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बैलेंस है। वी एफ से वी एफ कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन यू। ओके, राइट साइड यू वी कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन एफ, प्लस यू एफ कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन वी। ओके, इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, 1 अपॉन एफ को इधर लेकर आएंगे, दैट इज 1 अपॉन एफ, प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा, 1 अपॉन यू प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो देखिए ये निकल के आई लेंस इक्वेशन, तो यही तो चाहिए थी हमें, लेंस इक्वेशन, दैट इज 1 अपॉन एफ, ठीक है, देखिए यही चाहिए था, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो ये प्रूव हो चुका है। एफ को भी ब्रेक कर सकते हैं, एफ को क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ फोकस क्या होता है, फोकस जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ r/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ये भी आप एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है। ओके, तो क्या ये जो लेंस इक्वेशन हमने प्रूव की है ये सिर्फ इसी केस से होगी, तो आंसर है नहीं, आप किसी भी केस से इसको प्रूव कर सकते हैं। ये मैंने रियल इमेज बना के किया है, आप वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं। वर्चुअल इमेज के लिए इस ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आएंगे, ठीक है, फोकस के आगे लेके आएंगे तो इमेज इसी साइड बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। पर इसी तरह से आपको वहां पर भी कोई 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ढूंढ के ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होगी, आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसी इक्वेशन को क्या हम कनकेव लेंस के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप कनकेव लेंस के लिए ड्राइव करना चाहते हैं तो कनकेव लेंस की जस्ट आपको डायग्राम बना के बताते हैं। कनकेव लेंस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लेंगे कनकेव लेंस। ओके, लेट मी ड्रॉ अगेन। तो ऐसे हम कनकेव लेंस बनाएंगे। ओके, तो ये है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, हमें पता है। ओके, इसके यहाँ पर फोकस और यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ से लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से ये हो जाएगी बेंड, कितना बेंड होगी, जितना इसके पीछे क्या है फोकस, तो फोकस के अकॉर्डिंग ये लाइट क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। ओके, दूसरा अगर इसको ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेंगे ऐसे निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर बेटा इमेज बनेगी, ठीक है, देखिए यहाँ पर इमेज बनेगी। अगर यहाँ पर इमेज बनेगी तो क्या हम इसको कनकेव लेंस से प्रूव कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन से ट्रायंगल यूज़ करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक ट्रायंगल मुझे सीधी सी दिखाई दे रही है, ए बी सी के साथ कौन सा पेयर होगा, ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा सी। ए बी सी बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाली ए डैश, ये देखिए ए डैश बी डैश सी, ये छोटे वाला ट्रायंगल इधर से आ जाएगा। दूसरा
दूसरी आप देखिए यहाँ से, एक तो अरे बेटा ई सी एफ, ये ट्रायंगल बच रही है ई सी एफ, और एक ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों ट्रायंगल यूज हो जाएंगी। सेम कंसेप्ट आप यूज करोगे, सेम कंसेप्ट यूज करके आप दोबारा से इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसको रिटर्न में भी कर लेते हैं। तो चलिए इससे भी प्रूव करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी के साथ ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये दोनों क्या है, सिमिलर है जैसे पहले किया। ओके, अगर सिमिलर है तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर फर्स्ट वाली का और इधर से दूसरी वाली का ए बी, यहाँ पर बेस क्या दूसरी वाली का बेस है, दैट इज ए डैश सी, दैट इज ए डैश सी। ओके, इधर बेस क्या है ए सी। ओके, अब देखिए सभी का मेजरमेंट अवेलेबल है, इसका तो है। ए डैश सी क्या है, ए डैश सी है इमेज डिस्टेंस, दैट इज माइनस वी। ए बी को यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, दैट इज माइनस यू, और इसका फोकस भी नेगेटिव होगा, ये फोकस पॉइंट है। ओके, सी से एफ का डिस्टेंस ये हो जाएगा फोकस, और इसका फोकस का होगा माइनस होगा। हमें पता है जो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट साइड के डिस्टेंस जितने भी होते हैं सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा। ओके, इसको एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ई सी एफ, इन ट्रायंगल ई सी एफ एंड ट्रायंगल ई सी एफ के बाद ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये भी क्या है सिमिलर है। अगर ये भी सिमिलर है तो क्या लिख सकते हैं, देखिए फिर से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ओके, ए डैश बी डैश अपॉन ई सी। ओके, अब जो ई सी है, ई सी किससे इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो लिख दूंगा मैं ए डैश बी डैश, यहाँ पर ई सी को रिप्लेस कर देंगे ए बी में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर पहले ए डैश बी डैश अपॉन ई सी हो गया। अब इसका बेस क्या है, इसका बेस है ए डैश एफ, ए डैश एफ इसका बेस है, और इसका बेस क्या है ए डैश एफ जो है फर्स्ट वाले ट्रायंगल का बेस है, तो बड़ी वाले ट्रायंगल का बेस क्या होगा एफ सी। ओके, फिर से यहाँ पर देखिए, या आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको फिर से लिख लेते हैं, ए डैश बी डैश तो ऐसी है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ओके, नेक्स्ट क्या है ए डैश एफ। देखिए ए डैश एफ का कोई मेजरमेंट है आपके पास, नहीं है ना, ए डैश से एफ का, तो इसको कैसे लिखेंगे एफ सी, दैट इज एफ सी माइनस एफ सी में से क्या माइनस करेंगे सी ए डैश, दैट इज सी ए डैश, ये माइनस करेंगे। हमें ये चाहिए था ए डैश एफ चाहिए था, अगर पूरे में से मैं ये माइनस कर देता हूँ तो यही आएगा ना, देखो ए डैश एफ की वैल्यू आ गई, नीचे क्या है एफ सी। ओके, साइन कन्वेंशन पुट करेंगे ए डैश। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए डैश सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू एफ सी माइनस सी ए डैश अपॉन एफ सी, ये भी इक्वल है। देखो लेफ्ट साइड इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट साइड इक्वल है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड को इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन पुट करेंगे, तो साइन कन्वेंशन पुट करने के लिए चलिए मैं इसको, ये पहले वाला आर्टिकल आप लिख चुके हैं, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम दोबारा से कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो ए डैश जो सी है दैट इज ए डैश सी, ये कौन सा डिस्टेंस है बेटा माइनस वी डिवाइड बाय ए सी, ए से लेके सी कौन सा डिस्टेंस है दैट इज माइनस यू इज इक्वल टू राइट साइड एफ सी, एफ से लेके सी कहाँ है, एफ से लेके सी दैट इज द फोकस, फोकल लेंथ माइनस एफ, सी ए डैश माइनस सी ए डैश, सी ए डैश दैट इज माइनस बी। देखिए एक माइनस ए है और सी ए डैश का डिस्टेंस भी क्या है माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, नीचे क्या है एफ सी, एफ और सी फिर से क्या है दैट इज माइनस फोकल लेंथ। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस कट जाएगा, दैट इज माइनस वी एफ। ओके, ऑन द राइट साइड वी हैव माइनस यू एफ प्लस यू इंटू वी यू वी। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम में दोनों साइड किससे डिवाइड कर देंगे यू वी एफ और यू वी एफ, ठीक है, डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे वी एफ से वी एफ कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस वन अपॉन यू। ऑन द राइट साइड यहाँ पर देखिए यू एफ और यू एफ कट जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस वन अपॉन वी। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा वी यू कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन एफ। ओके, अब थोड़ा इसको सही करके लिखते हैं, हमें क्या चाहिए माइनस वन अपॉन यू ऐसे ही है, वन अपॉन वी इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और राइट साइड क्या बचेगा वन अपॉन एफ। देखिए इससे भी वही क्वेश्चन दोबारा आ रही है, ठीक है, चाहे आप कनकेव लेंस से कर ले, चाहे आप कन्वेक्स लेंस से कर ले, इवन किसी भी केस से कर लें,
दोनों में जो इक्वेशन है निकल के बैलेंस आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। एफ को फिर से लिख सकते हैं, एफ क्या होता है r/2, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहें 1 एफ को लिख सकते हैं r, और जो नीचे 2 होगा यहाँ पे नीचे वाला 2 कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, ठीक है। तो फोकस को रिप्लेस कर सकते हैं, f = r/2। तो ये है इक्वेशन, लेंस इक्वेशन, चाहे कनकेव लेंस से करें चाहे कन्वेक्स लेंस से। अब इसी की मैग्निफिकेशन करेंगे, ठीक है। जो कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है, इनकी मैग्निफिकेशन हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाई करके दिखाएगा आपको, ठीक है। कितना मैग्नीफाई करके दिखाएगा, इमेज का साइज क्या चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्निफिकेशन। तो चलिए बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन होता क्या है, देखिए अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, मैग्निफिकेशन होता है बेटा दैट इज द रेशो। क्या होता है, रेशो होती है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इमेज की हाइट कितनी निकल के आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इन दोनों की जो रेशो होती है दैट इज द मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन को हम ड्राइव करेंगे यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। आप कनकेव के लिए भी ड्राइव कर सकते हो, पर जो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कन्वेक्स लेंस के लिए आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कन्वेक्स लेंस से ड्राइव करने जा रहा हूँ। हमने जिस पॉइंट से वीडियो स्टार्ट की थी, हमने स्टार्ट किया था व्हेन इमेज इज रियल। जब इमेज रियल थी तो हम क्या इक्वेशन ड्राइव कर रहे थे, हम ड्राइव कर रहे थे लेंस इक्वेशन। तो डायग्राम वही है और इक्वेशन नंबर 1 वही है, हमने कुछ चेंज नहीं किया। अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालने के लिए अलग से आती है तो आप फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन के लिए फिर से सेम डायग्राम बनाएंगे, सेम डायग्राम बना के फर्स्ट इक्वेशन ऐसे रखेंगे, बस यहाँ पर टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा, लेंस इक्वेशन नहीं होगा इस बार, लेंस इक्वेशन को छोड़ देते हैं, लेंस इक्वेशन को छोड़ के इस बार इसका नाम बन जाएगा दैट इज द मैग्निफिकेशन, ओके। और ये जो मैग्निफिकेशन है ये कौन सी है, दैट इज द लीनियर। देखिए 2 तरह की मैग्निफिकेशन होती है, एक होती है एंगल की फॉर्म में, ठीक है, एक होता है एंगल के फॉर्म में, उसको हम करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। मैग्निफिकेशन थोड़ा सा बता दूंगा कि मैग्निफिकेशन एंगुलर होती क्या है, पर ये जो मैग्निफिकेशन करने हैं ये हम सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट पे डिपेंड करती है दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो 2 तरह की होती है, लीनियर और दूसरा एंगुलर। एंगुलर के बारे में थोड़ा बताएंगे, ठीक है, डिटेल में इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है, वैसे ही ABC A', B', C ये दोनों वही है, सिमिलर है, रेशियो लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पर बेस अपॉन बेस। चलिए अब पुट करते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए A', B' क्या, A', B' इमेज है, इमेज की हाइट है, इमेज की हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो नीचे तो क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि मेजरमेंट्स में हमें पता है जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होते हैं माइनस, प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर होते हैं दैट इज प्लस। A से B क्या है, AB ऑब्जेक्ट की हाइट है तो प्लस आएगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पर क्या है A', क्या है, इमेज डिस्टेंस दैट इज V पॉजिटिव। AC, यहाँ से A से C क्या है, AC है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज -U, ओके। ये माइनस 2 ये माइनस कट जाएंगे, दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे, तो क्या निकल के आएगा, M क्या निकल के आएगा, M = I/O = V/U। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे आपस में, तो ये I/O क्या है, मैग्निफिकेशन ही तो है, किसके इक्वल आई, V/U, ठीक है। अब देखिए ये मैग्निफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया। अब थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बताते हैं। देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा है, एक तो लेंस पढ़ा है और एक पढ़ा हमने मिरर, ठीक है। एक बार लेंस पढ़ा और एक बार मिरर। हमने लेंस में लेंस इक्वेशन का क्या ड्राइव किया, -1/U + 1/V = 1/F, ये सिंपल लेंस इक्वेशन है। मिरर इक्वेशन क्या थी, 1/U + 1/V 1/F। तो मिरर इक्वेशन में माइनस नहीं होता, लेंस इक्वेशन में होता है, ठीक है। दूसरा, जब हमने इसकी मैग्निफिकेशन अभी ड्राइव की, ये देखिए मैग्निफिकेशन आई, ये किसके इक्वल आई, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखिए इसमें कहीं पर भी माइनस नहीं है। जब मिरर को ड्राइव किया था तो मिरर में क्या था, I/O किसके इक्वल आता है, दैट इज इक्वल टू -V/U, ठीक है। तो इसमें जो माइनस है वो मैग्निफिकेशन में होता है मिरर के, और लेंस में मैग्निफिकेशन जो माइनस है वो लेंस की इक्वेशन में होता है। तो ऐसे इन दोनों को कंपैरिजन करके आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स तो दोनों के आने वाले आपको, ठीक है। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन, ओके। अब इसी मैग्निफिकेशन को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं आपके लिए। अब देखिए मैग्निफिकेशन का हमारे पास लीनियर के फॉर्म में सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, काफ़ी फॉर्मूले हैं। चलिए 2 फॉर्मूले और ड्राइव करते हैं। पहले देखिए फिर से अगेन स्टार्ट करेंगे लेंस इक्वेशन से, -1/U
प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है जी, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले v से। मल्टीप्लाई करेंगे सारी इक्वेशन को v से, क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस वी अपॉन यू। ओके, v अपॉन वी 1 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा v अपॉन एफ। ओके, v अपॉन यू को इस साइड ले जाएंगे, ये 1 ऐसे ही है, v अपॉन एफ इधर आके माइनस हो जाएगा, v अपॉन यू को उधर ले जाएं, v अपॉन यू। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए v अपॉन यू होता क्या है, v अपॉन यू क्या होती है, मैग्निफिकेशन ही तो होती है, तो v अपॉन यू का हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, ये बन जाएगा f माइनस वी अपॉन एफ। तो देखो बेटा ये निकल के आ गई मैग्निफिकेशन। तो ये मैग्निफिकेशन किस फॉर्मेट में है, अगेन हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ v एंड f। अगर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, फोकस और v के फॉर्म में चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगेन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, अगर u एंड f के फॉर्मेट में आपको चाहिए, फिर से क्या लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं u से मल्टीप्लाई करने के क्या आएगा, ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस यू अपॉन वी। ओके, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन एफ। ठीक है जी, ओके, हमें v अपॉन यू की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, निकाल लेते हैं। ये आ गई ना हमारे पास इक्वेशन, इसमें से हमें v अपॉन यू की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा u अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1, ये माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। u अपॉन वी इज इक्वल टू 1 प्लस एफ। ओके सॉरी, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, u अपॉन यू 1 होता है, u अपॉन वी, और यहाँ पर भी u अपॉन एफ आएगा बेटा, क्योंकि u से इधर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा u अपॉन एफ। ठीक है जी, यहाँ पर भी क्या आएगा u अपॉन एफ। देखिए u अपॉन एफ ये इधर चला जाएगा, हमें v अपॉन यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो v अपॉन यू चाहिए है ना, तो इसको u अपॉन वी को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर करेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, जब रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने पर ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे फ्लिप हो जाएगा, तो ये f अपॉन यू प्लस एफ। ठीक है जी, अब देखिए ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन ही तो होती है, तो ये मैग्निफिकेशन का सेकंड फॉर्मूला निकल के आया इन टर्म्स ऑफ u एंड f, ये निकल के आया इन टर्म्स ऑफ v एंड f। एक फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, और यहाँ पर है हमारे पास थर्ड बेसिक फार्मूला। तो 3 लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हमारे पास निकल के आ चुके हैं। अब एक होती है बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको हम यूज करने वाले हैं अगले वाले चैप्टर में, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए देखिए, ये मेरे पास फिर से एक लेंस है। ओके, यहाँ पर है फोकस और यहाँ पर है इसका 2f सेकंड फोकस। ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहाँ से लाइन जाएगी, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, तो यहाँ से इधर लाइट जाएगी, ये हमें पता है। दूसरा लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ऐसे। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी केस ड्राइव किया हुआ है। ओके, हमने ऑब्जेक्ट को रखा पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो यहाँ से लाइट जाएगी, फोकस से क्रॉस हो जाएगी, ये इसका फोकस है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से हमें पता है सीधा जाएगी लाइट, बैंड नहीं होती। अब इन दोनों लाइंस को हम जहाँ पर पीछे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे पीछे डॉटेडली बनाएंगे तो ये ऐसे आएगी और ये भी ऐसे आएगी। ठीक है, इधर से ये इधर से आएगी, ये इधर से आएगी डॉटेडली। जिस पॉइंट पे ये बनेगी उस पॉइंट पे क्या बनेगा, उस पॉइंट पे बनेगा इमेज। तो इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, थोड़ा सही बन जाएगा। ओके, इसका इमेज कैसे बनेगा, इस लाइन को आप सीधा बनाएंगे ऐसे पीछे की तरफ, और इस लाइन को भी सीधा ड्रॉ करेंगे पीछे की तरफ। ठीक है, ऐसे, तो जिधर ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगी उस पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज। तो यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है। ये इमेज क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। ठीक है, ये केस हमने ड्राइव किया हुआ है, कल ही ड्राइव किया बे। ठीक है, कल वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ओके, उसके बाद एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगल की बात करनी है। सबसे पहले देखिए, इमेज इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, इन दोनों की पोजीशन सेम लेकर आए। जितनी हाइट ही है, या तो आप ऑब्जेक्ट को इमेज पे उठा कर लेकर आए या इमेज को ऑब्जेक्ट पे उठा के लेकर आए, दोनों में से एक काम करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, मैं ऑब्जेक्ट को इमेज पे लेकर आता हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इमेज पे उठा के लेकर आता हूँ तो क्या डिस्टेंस रहेगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए सेम हाइट, जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है उसी हाइट की क्या यहाँ पे इमेज है ना। तो इमेज इतनी बड़ी है, इस इमेज के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट इस साइज का है। कंडीशन क्या है, दोनों का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से सेम है। तो कंडीशन ये होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से सेम होना चाहिए।
दूसरी चॉइस आपके पास थी कि इसको भी आप आगे उठा के यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अब आइए एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है, बात कर रहे थे एंगुलर मैग्निफिकेशन की, ठीक है जी। अब देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है ना, पहले इमेज के साथ देखिए, इमेज के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, इमेज के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है बीटा। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज बन रही है दैट इज ए डैश बी डैश, ए डैश या 2f है ना, ये जो इमेज है उसका एंगल बन रहा है बीटा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, अल्फा। तो अल्फा और बीटा दोनों ही एंगल बन रहे हैं, कहाँ पर बन रहे हैं, आँख पे। यहाँ पर आपकी आँख है, ठीक है, यहाँ से दो लाइट्स आपकी आँख में निकल के आ रही है, ये वाले ऑब्जेक्ट की, इधर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज इधर दिखाई देगी इस पॉइंट पे। यहाँ से दो लाइट्स एक ही पॉइंट से दो लाइट्स जो है आँख में आ रही हैं, तो ये इमेज निकल के आ रही है। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन को लिखेंगे दैट इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा। देखिए हमने एंगल को कंपेयर कर लिया, एंगल को कैसे कंपेयर करेंगे, हमें पता tan की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाती है, tan 0 0 होता है, ठीक है, और फिर tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एंगल सबटेंड बाय इमेज आप क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ मैग्निफिकेशन, इट इज़ अ रेशो ऑफ एंगल सबटेंड एट आई बाय इमेज टू द एंगल सबटेंड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट इमेज कितना एंगल बनाता है और ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाता है, कहाँ पे, आई पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंगल ये बना रहा है, ओके, और इमेज एंगल कौन सा बना रही है, ये बना रही है, इमेज के लिए बीटा, ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा। कंडीशन क्या है कि दोनों ही सेम डिस्टेंस पे है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप की जो है मैग्निफिकेशन होगी, इसको भी हम फर्दर दोबारा और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ये वाला टॉपिक करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पावर ऑफ। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे पावर ऑफ लेंस की। लेंस की पावर क्या होती है, देखिए आपकी आंख की पावर है, आप इनफाइनाइट डिस्टेंस बहुत दूर तक देख सकते हो और बहुत क्लोज देख सकते हो। अगर आपको पास में देखना है तो आपकी आई को कम डिस्टेंस पे काम करना होगा, आपकी आंख को फोकल लेंथ इधर डिस्टेंस पे सेट करनी होगी। अगर दूर देखना चाहते हो तो आंख क्या है, दूर देखेगी, मतलब ये फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट है। फोकल लेंथ का पास में देखने के लिए हमें स्ट्रेस पड़ता है। अगर मैं ऐसे बहुत क्लोज एक बुक रख के पढ़ूंगा तो मेरी आंख पे स्ट्रेस पड़ रहा है, जितना मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ आंख रिलैक्स हो रही है बड़ा आराम से, ठीक है। तो पावर किससे डील करती है, पावर डील करती है फोकल लेंथ से। चलिए थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास ये लेंस है, वी हैव अ सिंपल लेंस, ओके। इस लेंस में मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला जो इधर वाला सरफेस है ये कन्वेक्स सरफेस है, इधर वाले सरफेस ने लाइट को बेंड किया, ठीक है, लाइट ने बेंड किया, ये लाइट सीधा चले जाती, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधा चले जाती अगर ये वाला सरफेस ना होता। देखिए अगर ये वाला सरफेस ना होता तो बस इधर वाला सरफेस लाइट को बेंड करेगा, लाइट इधर चले जाती, यहाँ पर इमेज बनता I1। पर इधर ये वाला सरफेस भी है, अब ये वाला सरफेस भी लाइट को बेंड करेगा तो और बेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए ये है ऑप्टिकल सेंटर, अगर सिर्फ सिंगल एक साइड का कन्वेक्स सरफेस होता, सिंगल कन्वेक्स सरफेस, तो यहाँ से यहाँ पर इमेज बन रही है इतनी दूर। अब अगर हमारे पास जो सरफेस है डबल है तो इमेज इधर बन रही है, ये है इमेज V1 और ये फाइनल इमेज V2, ओके। अब देखिए ये जो लेंस है लाइट को क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। अगर बेंड कर रहा है तो बेंड करने का कंसेप्ट क्या होता है, हमें पता है जो लाइट है नॉर्मल केस में क्या होता है, ये लाइट को बेंड कर रहा है और लाइट के बेंड करने की ताकत को क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए ये लेंस है, ओके, सॉरी यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा ठीक बनाएंगे, ओके, यहाँ पर है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको रहने देते हैं, इसको रहने दें, ओके, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। हमने यहाँ पर देखिए अगर इन्फिनिटी से लाइट आती है, आ रही है ना, अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, ये कहाँ पे ज्वाइन होती है, ये ज्वाइन होती है फोकस पॉइंट पे। तो लाइट के बेंड होने की जो क्वालिटी है, लाइट कितना बेंड करती है, इस क्वालिटी को हम बोलते हैं पावर। सो वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ।
और जो फोकल लेंथ होती है वो किस में होती है, मीटर के अंदर, ठीक है। फोकल लेंथ होगी बेटा मीटर के अंदर, ओके। सो दिस इज जो फोकल लेंथ है ये है मीटर के अंदर। यहाँ पर हम आपको याद रखना होगा दिस फोकल लेंथ इज इन मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, चलिए यहाँ पे मीटर लिख लेते हैं। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में कैसे लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू 100/f, ठीक है, 100/f। तो ये होता है सेंटीमीटर में और ये हो जाएगा मीटर। पर पावर की एक्चुअल में एसआई यूनिट क्या है, तो मीटर में इसको हटा रहा हूँ। पावर की जो एसआई यूनिट है ये है डायप्टर। पावर को हम मेजर करते हैं डायप्टर के अंदर, ओके। इसका सिंबल क्या रहता है, डी। ये है एसआई यूनिट। पावर की एसआई यूनिट की बात करेंगे दैट इज द डायप्टर, ओके। मीटर, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f, ठीक है। ये यूज करेंगे हम जब पावर क्या है सेंटीमीटर के अंदर, ओके। अब देखिए अगर एक की जगह दो लेंस लगा दें, ये है पहले वाला लेंस और यह दूसरे वाला लेंस, दो लेंस इकट्ठे लगा दिए। अगर दो लेंस इकट्ठे लगा दिए तो क्या होगा, देखिए पहले ये पहले वाला लेंस लाइट को बेंड करेगा, फिर ये दूसरे वाला लेंस लाइट को बेंड करेगा, ठीक है। तो बेंडिंग भी डबल होगी ना, पहले इधर वाला बेंड करेगा, बाद में इधर वाला बेंड करेगा। अगर आप प्रॉपर वे से इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, जैसे देखिए पहले वाला लेंस क्या करेगा, पहले वाले लेंस की बात करते हैं, यहाँ से लाइट आएगी, ये वाला सरफेस बेंड करेगा, फिर ये वाला सरफेस ही बेंड करेगा। ऐसे इधर वाले सरफेस ने पहली बार बेंड किया, फिर दूसरे वाले सरफेस ने दूसरी बार बेंड किया। अब देखिए क्या होगा, अगर इसके साथ एक और सरफेस लेंस लगा देते हैं, अगर एक और लेंस लगा देते हैं तो इधर वाला सरफेस ही बेंड करेगा, फिर उसके बाद ये वाला सरफेस और बेंड करेगा। तो क्या होगा, बेंडिंग और बढ़ती जा रही है। पहले इधर बेंड हुई लाइट, फिर इधर बेंड हुई लाइट, फिर इधर बेंड हुई लाइट, फिर इधर बेंड, तो लाइट बार बार बेंड होता जा रहा है, आगे आगे जाके बेंड होगा। तो इस केस में पावर क्या हो जाएगी, पावर इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी, फर्स्ट लेंस की पावर और दूसरे लेंस, दोनों लेंस की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐसे आप 3 लेंस लगाएं, 4 लेंस लगाएं, 5 लेंस लगाएं, अगर वो आपस में ऐसे चिपके हुए हैं, ज्वाइन है, तो उनका पावर ऐसे होता रहेगा प्लस के अंदर, ठीक है। जितने भी आप लगाओगे, अगर 2 है तो ऐसे हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दिस इज 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब इसका थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में क्या, देखिए हमारे पास 2 लेंस है, ठीक है, और इन दोनों लेंस के बीच में एक डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज d। 2 लेंस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d। अब इस केस में पावर का क्या चेंज आएगा, अगर 2 लेंस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है तो वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस d टाइम P1 P2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। अगर 2 लेंस है, इन दोनों की पावर क्या होगी अगर इनके बीच में डिस्टेंस d है, ठीक है। फोकस की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, दैट इज 1/f, 1/f1, 1/f2, ठीक है सारा, दैट इज 1/टोटल f इज इक्वल टू 1/f1, 1/f2 माइनस d 1/f1, 1/f2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दैट इज द पावर, ओके। अब ये जो लेंसेज है हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, देखिए आपने आई के साइड इफेक्ट पड़े हुए हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना। तो मायोपिया में क्या होता है, हमें पास का तो दिखता है, दूर का दिखाई नहीं देता ना। मायोपिया में ऐसा था, मायोपिया के छोटे स्पेलिंग होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया से तो ऐसे याद कर सकते हैं, मायोपिया शॉर्ट स्पेलिंग, शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस होता है पास की चीज़ें दिखाई दे रही है, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो मायोपिया को हम ठीक करते हैं कनकेव लेंस से, ठीक है। अगर हम मायोपिया की बात करेंगे तो मायोपिया को ठीक करते हैं कनकेव लेंस से। जब भी किसी पर्सन को मायोपिया होता है उसको ठीक करते हैं कनकेव लेंस से। अगर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर का बड़ा आसानी से दिखाई देता है पर पास का इतने अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो उसको हम ठीक करते हैं कन्वेक्स लेंस से, ठीक है। ये आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस किसको ठीक करता है, हाइपरमेट्रोपिया को, ओके। ये चीज़ें भी हमने पढ़ी हुई है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। इसके अलावा और भी आई साइड के बहुत सारे जो होते हैं डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी को मोतिया वगैरह हो जाता है ना, ब्लाइंडनेस वगैरह कुछ ना कोई प्रॉब्लम होती है। पर आजकल जो है ना लेज़र ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे चले हुए हैं, तो लेज़र ट्रीटमेंट से आपको चश्मे लगाने की जरूरत नहीं है। 18 साल की अगर आपकी उम्र है उससे ऊपर है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं लेज़र ट्रीटमेंट्स, ओके। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो ये हम सब ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके बाद कुछ और शॉर्टकट फंडे, इनको आप शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो, लेट्स सी। तो शॉर्टकट में आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सिर्फ बात करूँ हमेशा 2 लेंसेज की, तो 2 लेंस में अगर आपके पास दोनों कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, हमारे पास टोटल पावर आई 1/f इज इक्वल टू 1/f1
प्लस 1/f2। ये दो लेंस है बेटा, क्या है, दो लेंस है। तो पेपर में आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम के में अगर आप इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर f1 f2 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा f2 प्लस f1। तो टोटल अगर पावर 1/f क्या होता है, p होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा इन दोनों का सम, ओके, और नीचे हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये पावर का फॉर्मूला निकल के आया। ओके, सिमिलरली अगर एक लेंस कन्वेक्स है और एक लेंस कनकेव है, कनकेव की फोकस नेगेटिव होता तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, अगर हम एक लेंस कनकेव यूज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, जो है लेंस जो है f1 क्या है, f1 है कन्वेक्स, ओके, f2 क्या है, f2 है कनकेव। अगर एक कन्वेक्स है एक कनकेव है तो क्या करेंगे, ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 और कनकेव की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओके, ये फिर से क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा एलसीएम f1 f2, ऊपर क्या हो जाएगा f2 माइनस f1, ये भी सेम टू सेम है, और 1/f क्या होता है, पावर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में आप याद रख सकते हैं। अगर एक लेंस कनकेव है, पहले वाला कन्वेक्स है, दूसरे वाला कनकेव है, तो जो कनकेव है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस। तो एलसीएम लेंगे f2 माइनस f1, दोनों का नीचे प्रोडक्ट, यहाँ पे 1/f और 1/f का होता है पावर। तो हो जाएगा पावर के बारे में। अब लास्ट टॉपिक से इस वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसका नीचे इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे, इमेज इधर आएगा, ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे, इमेज इधर आएगा। तो ऑब्जेक्ट को चेंज करने से इमेज चेंज होती है। ये हमने मिरर के लिए भी किया था, अब इसको करते हैं लेंस के लिए। तो स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इमेज कैसे बनेगी, चलिए इमेज बना लेते हैं यहाँ पर। तो इमेज कैसे बनेगी, यहाँ पर देखिए, ओके, इमेज बनानी आपको आती है। यहाँ से लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किधर क्रॉस हो जाएगी, फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जिस पॉइंट पे दोनों ये मिल जाएंगे वहाँ पे क्या बनती है, इमेज। ठीक है, ऐसे इमेज बनती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको आगे लेके जाऊँगा, ठीक है, या पीछे लेके आऊँगा, तो इसके मूवमेंट पे इमेज का मूवमेंट होगा, इमेज की वेलोसिटी चेंज होगी। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो इमेज की वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, कैसे चेंज होती है, लेट्स सी द वेरिएशन ऑन द इमेज। तो हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये किसकी इक्वेशन है, ये है लेंस इक्वेशन। तो इस लेंस की इक्वेशन क्या है, दैट इज -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ओके, डेरिवेटिव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये पोजीशन जो चेंज हो रही है टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये माइनस ऐसे ही है, 1/u का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, दैट इज -1/u, माइनस माइनस प्लस, 1/u का डेरिवेटिव भी -1/u होता है। एक माइनस ऑलरेडी है तो एक इसका हो जाएगा, सो ये प्लस बन जाएगा, और फिर से सिर्फ u क्या हो जाएगा, du/dt यहाँ पे, ओके, प्लस 1/v का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज -1/v। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, यहाँ पे लिखेंगे -1/v, और फिर से सिर्फ v का डेरिवेटिव क्या होगा, v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv/dt। फोकल लेंथ हमेशा फिक्स रहेगी, इसको क्या लिख देंगे, 0। फोकस, जो फोकल लेंथ होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, इनकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती ऑब्जेक्ट या इमेज की। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो इसको लिख लेंगे 1/u²। देखिए du/dt इसको लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा 1/v। dv/dt को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, ये यहाँ पर स्क्वायर भी होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर भी होगा। 1/v का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/v²। तो उधर जाके भी क्या हो जाएगा, जब माइनस को उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा 1/v²। इसको इधर लेकर आएंगे v²/u², और ये v0 ऐसे ही है। ठीक है, तो ये देखिए ये निकल के आ गया स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल गया, दैट इज इमेज डिस्टेंस। यहाँ पर इसको और लिख लेते हैं ठीक करके, v/u इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ओके, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों का क्या है, होल स्क्वायर। v0 क्या है, v0 इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट। ओके, vi इज द स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, vo क्या, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट गिवन टाइम, vi इज द स्पीड ऑफ इमेज। तो ये है स्पीड ऑफ इमेज, इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। ओके, अगर एक स्टेप और करना चाहें, अगर आपको याद होगा हमने मैग्नीफिकेशन में v/u की वैल्यू पुट की थी, तो मैग्नीफिकेशन के अकॉर्डिंग जो v/u की वैल्यू है उसको पुट करते हैं, तो वो आएगी आपके पास, v/u निकल के आता f/f + u। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। v अपॉन यू की वैल्यू आई थी f अपॉन यू प्लस एफ। ओके, राइट साइड मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा v नॉट, ऑन द राइट साइड vi। सो दिस इज द फाइनल कैलकुलेशन फॉर द स्पीड ऑफ द इमेज। तो देखिए ये सारा हो गया रिफ्रैक्शन के बारे में। अभी तक जो हमने वीडियोस में कवर किया है दैट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करती है लेंसेज में, और जो पहले चैप्टर किया था दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं दैट इज़ द चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू वॉच।